Hello everyone, welcome to my channel Synapse. So in this video, I am going to discuss about most important NCERT based MCQs for sector plan growth and development. ठीक है. So इस वीडियो में हम लोग 40 MCQ करेंगे. ठीक है, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे. Let's start the video now. So इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What occurs due to the planned growth and development? प्लान ग्रोथ किस लिए होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा अराइज इन एन ऑर्डरली पैटर्न. ठीक है, और इंक्रीज इन गार्थ और फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स. तो लीव्स, फ्लावर्स सब तो बनते हैं ना. जब प्लांट ग्रोथ होता है तो उसके साथ साथ लीव्स भी बनते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी बनते हैं ना. इंक्रीज इन गार्थ, गार्थ मतलब विड्थ है ना. विड्थ मतलब मोटा होता है ना. प्लांट क्या होता है? मोटा होता है. फॉलिंग ऑफ लीव्स, जब लीव बुढ़ा हो जाता है तो क्या होता है? गिर जाता है ना, उसको बोलता है फॉलिंग. एंड फ्रूट्स भी गिर जाता है. तो ऑल ऑफ दिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्या होता है? प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ. डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन है. सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, ग्रोथ के साथ साथ कोई एक पार्टिकुलर जब फंक्शन अटेंड करते हैं उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन. तो दोनों मिला के बोलते हैं डेवलपमेंट. ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लान ऑकर्स ड्यू टू. सेकेंडरी ग्रोथ मतलब जो प्लान मोटा होता है ना, प्लान थोड़ा ग्रोथ होने के बाद जो प्लान मोटा होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. वो किस लिए होता है? वो होता है तुम्हारा लेटरल मेरिस्टेम की वजह से है ना. तो लेटरल मेरिस्टेम मतलब जो कॉर कैम्बियम होता है या तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है, जो साइड में प्रेजेंट होता है, लेटर डेवलप होता है. ठीक है ना. तो लेटरल कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है, तो और भास्कुलर कैम्बियम भी होता है, कॉर कैम्बियम भी होते हैं, दोनों के बीच. तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ऑल ऑफ दिस है ना. लेटरल मेरिस्टेम के अंदर भास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम आता है. तो ऑप्शन तीनों करेक्ट हो गए. फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द फिगर. तो ए कौन सा होता है? ये जो डायग्राम है तुम्हारा, जो जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व होता है ना, ये होता है क्या? ये होता है लेगिंग, लेग बिहाइंड होता है ना. ये तो धीरे धीरे जा रहा है तो लेगिंग हो रहा है ये, तो इसको बोलते हैं लेग फेस. फिर बी में क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया. एक्सपोनेंशियल को क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं? लॉग है ना. तो लॉग फेस हो गए. तो ए हो गया तुम्हारा लेग फेस, बी हो गया तुम्हारा लॉग फेस. ठीक है ना. और सी में क्या हो गया? कॉन्स्टेंट हो गया ना, तो स्टेशनरी. तो ये हो गया तुम्हारा स्टेशनरी. तो ऑप्शन हो गया भाई साहब तुम्हारा बी. ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल्स इन मेरिस्टेमेटिक रीजन. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इन मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक में जो मेरिस्टेमेटिक सेल रहता है उसका कैरेक्टर कैसा होता है? दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म. सही है भाई. लार्ज इन न्यूक्लियाई होता है. ठीक है. देन थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इन लोग का, क्योंकि ग्रोथ होना होता है ना उसमें, और सेल डिवीजन होना होता है. सॉरी, सेल एक से जो दूसरा सेल डिवाइड होगा तो उसमें तो प्रोटोप्लाज्म भी ज़्यादा होना चाहिए, न्यूक्लियस भी बड़ा होना चाहिए है ना. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन रहेगा तभी तो डिवाइड हो पाएगा अच्छे से. तो ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा? ऑप्शन हो गया तुम्हारा बोथ. अच्छा, थिन नहीं, सॉरी, यहाँ पर थिक प्लाज्मा होना चाहिए था. ठीक है, तो ऑप्शन तब होगा तुम्हारा बोथ ए एंड बी इज करेक्ट. ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोमेट्रिकल ग्रोथ ग्राफिकली शोज. जियोमेट्रिकल ग्रोथ का थोड़ी देर पहले किया था, कैसा कार्व होता है? सिग्मोइड कार्व, एस शेप है ना. तो एस फॉर सिग्मोइड कार्व. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्सप्रेशन ऑफ जियोमेट्रिक ग्रोथ आर इज रिफर टू. आर का मतलब क्या होता है? आर मतलब होता है रेट. कौन सा रेट? ग्रोथ रेट. ठीक है ना. ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए, ग्रोथ रेट. फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डेराइवेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम मेरिस्टेम्स एंड मेच्योरेशन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. जब कोई सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन है ना. तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन. ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड. देखो क्या बोला? डिफरेंट पाथवेज है ना, इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी है ना. जो चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू फेजेस ऑफ लाइफ और एनवायरनमेंट के वजह से
उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल्स भी है, अभी करेंगे, रुको ज़रा। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ए बी एंड सी इन द फिगर। ऐसा वाला क्वेश्चन नीट में कम ही आता है, लेकिन फिर भी देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ए वाला जो प्लांट का लीफ है ये नॉर्मली कहाँ मिलता है तुम्हारा भाई साहब, पानी में, है ना, वाटर हैबिट। तो ऑप्शन सी जो हो गया वो जो सी नंबर फिगर हो गया ये तुम्हारा हो गया वाटर हैबिट, सॉरी। फिर देखो बी क्या होगा, बी होता है तुम्हारा, ये एक ही पत्ता है ना इसमें, तो ये बचपन में होता है, एक ही मिलेगा, तो ये जुवेनाइल फेज होता है। ठीक है ना, ये डेवलपमेंटल हेटेरोफिलिया और प्लास्टिसिटी। और ए जो है ये तुम्हारा टेरेस्ट्रियल हैबिट होता है। ठीक है, इसका ही एक्वाटिक वर्जन होता है ये। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट द लीव्स ऑफ जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप, ठीक है, देन दोज इन मैच्योर प्लांट। मतलब बचपन में जो जुवेनाइल बोलते हैं जिसको, और मैच्योर में, ओल्ड में। ठीक है ना, तो ये एक फेज हो गया ना, फेजेस ऑफ लाइफ हो गए। फेजेस ऑफ लाइफ का जो सेंस होता है ये किस में मिलता है, इसको बोलते हैं डेवलपमेंटल हेटेरोफिली। ओके, हेटेरोफिली और प्लास्टिसिटी, हेटेरोफिली, हेटेरो मतलब डिफरेंट, फिली मतलब हो गया लीफ का डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये भाई साहब कॉटन में भी मिलता है, कोरिएंडर में भी मिलता है, लाक्सपुर में भी मिलता है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ऑल ऑफ दिस। ये एग्जाम्पल याद कर सकते हो तुम CCL से, है ना। और एक इसका एग्जाम्पल है जो एनवायरमेंटल हेटेरोफिली होता है। एनवायरमेंटल हेटेरोफिली वो किस में मिलता है तुम्हारा, वो मिलता है तुम्हारा बटर कप, है ना, बटर कप एनसीडी में देखना। ठीक है ना, वो एग्जाम्पल भी दे रखा है, जो टेरेस्ट्रियल हैबिट होता है और एक एक्वाटिक हैबिट होता है ना। थोड़ी देर पहले जो डायग्राम था इसमें। तो फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग फॉर PGR। ठीक है, तो इसमें तुम्हारा प्लांट ग्रोथ PGR दे रखा है, इसमें उसका डेरिवेटिव दिख रखा है। ठीक है, IA क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है, इंडोल कंपाउंड। तो ऑन हो गया तुम्हारा 3, तो एक ही ऑप्शन में भाई साहब दे रखा है। ठीक है, बाकी फिर भी चेक कर लो। जो बी होता है काइनेटिन, काइनेटिन मतलब क्या होता है, साइटोकाइनिन विच इज़ एडेनिन डेरिवेटिव, है ना। फिर जो एब्सिसिक एसिड होता है ये क्या होता है, कैरोटीनोइड डेरिवेटिव्स, है ना। फिर जो डी होता है जिबरेलिक एसिड, ये तुम्हारा टार्पिन डेरिवेटिव होता है, तो ऑप्शन ए। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, N6 फुरफुराइल एमिनो प्यूरिन इज ए डेरिवेटिव, इज व्हिच डेरिवेटिव। ठीक है, ये किसका डेरिवेटिव है, देखो इसमें क्या दे रखा है, प्यूरिन का हम लोग का एग्जाम्पल मिला था जेनेटिक्स में, क्या होता है, एडेनिन एंड थाइमिन, है ना। तो एडेनिन याद रखना, जब भी ये प्यूरिन रहेगा इसमें तो वो कौन सा डेरिवेटिव हुआ, एडेनिन डेरिवेटिव। ओके, एडेनिन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर। मतलब कौन सा इनमें से प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है ना। तो ऑक्सिन क्या होता है, प्रोमोटर होता है, जिबरेलिन भी प्रोमोटर होता है। इथाइलिन क्या होता है, इथाइलिन बोथ होता है, ठीक है ना, बोथ इनहिबिटर एंड प्रोमोटर। लेकिन एब्सिसिक एसिड इज एक्सक्लूसिवली क्या होता है, इनहिबिटर, है ना, इनहिबिटर। तो भाई साहब ये भी इनहिबिटिंग प्रॉपर्टी है इसका, लेकिन ये क्या होता है, इसमें ये भी है ना, ये तो कम्प्लीटली इनहिबिटिंग है। तो इसमें तुम्हें ऐसा अगर क्वेश्चन दे रखा है ना, तो इसमें तुम डी सिलेक्ट करना, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सिन्स आर डिस्कवर्ड बाय। ऑक्सिन किसने डिस्कवर किया था भाई, बोथ चार्ल्स डार्विन एंड उसका सन फ्रांसिस डार्विन, है ना। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी। लेकिन जो FWON था ये क्या था, फास्ट आइसोलेट किया था ये लोग, है ना, आइसोलेटेड ऑक्सिन। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जिबरेला फुजीकोरोई कॉजेज हुइच डिजीज इन राइस प्लांट। वो डिजीज़ का नाम क्या था, उसको बोलते थे फुलिश सीडलिंग और बैकेंड डिजीज़, है ना, बैकेंड डिजीज़। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बोथ। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिपोर्टेड दैट द सिम्टम्स रिपीटेड इन अनइन्फेक्टेड प्लांट ट्रीटेड विथ स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ जिबरेला फंगस, है ना। वो जो फंगस का नाम था जिबरेला फुजीकोरोई, ठीक है ना। वो किसने रिपोर्ट किया था भाई, ई क्रोसोआ, है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए। ओके, एप इसको
ने क्या किया था, साइटोकाइनिन, है ना, स्कूक एंड मिलर साइटोकाइनिन किया था। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु क्रिस्टलाइज्ड साइटोकाइनिन, किसने किया था, स्कूक एंड मिलर। ओके, द वोलाटाइल सब्सटेंस कॉजिंग राइपनिंग ऑफ अनराइप्ड बनानास, जो राइपनिंग करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कौन करवाता है भाई साहब, ये इथाइलिन गैस, है ना, इथाइलिन गैस। सिंपल क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, which three different kinds of inhibitors were found in mid 1960, जो एब्सिसिक एसिड का डिस्कवर हुआ था ना भाई साहब, वो पहले 3 डिस्कवरी, अलग अलग डिस्कवरी हुआ था, और तीनों साइंटिस्ट ने तीन अलग अलग इनहिबिटिंग सब्सटेंस मिला था। और वो क्या क्या होता है, इनहिबिटर बी होता है एक, एब्सिशन 2, और एक होता है डॉर्मिन, ठीक है। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी, याद रखना, बी मतलब ये सेकंड में आता है ना, ए बी, तो एब्सिशन क्या होगा 2। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। द ओनली गैसियस पीजीआर इज इथाइलिन, ये करेक्ट है। ग्रीक मीनिंग ऑफ ऑक्सिन मीन्स टू ग्रो, ये भी करेक्ट है ना, एनसीटी में डायरेक्ट दे रखा है, देख लेना एक बार। ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ये भी सही है भाई। जिबरेला फुजीकोरोई इज ए बैक्टीरिया कॉजेज बैकेंड डिजीज, ये तो डिजीज सही है, लेकिन इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज रॉन्ग हियर, तो बैक्टीरिया नहीं, ये क्या होता है, फंगस होता है ना। ओके, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट ऑफ द हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड, ठीक है ना। जब लैटरल बड ग्रोथ नहीं होगा तो ये प्लांट सिर्फ लंबा ही होता जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, एपिकल डोमिनेंस, का किधर है, एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं, है ना, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ शूट टिप्स टू अवॉइड एपिकल डोमिनेंस इज कॉल्ड, जो रिमूवल ऑफ शूट टिप्स अगर हम काट देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डीकेपिटेशन, है ना, मतलब शूट टिप काट दिया ना, टिप को ही क्या बोलते हैं हम, हेड भी बोल सकते हैं, है ना, हेड को ही क्या बोलते हैं, कैपिटेट, है ना, कैपिटेट बोलते हैं, इसलिए डीकैपेसिटेशन मतलब एब्सेंट ऑफ हेड और टिप। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, कैपिटेशन इज वाइडली यूज्ड फॉर टी प्लांटेशन एंड हेड्स मेकिंग, ये सही है ना। ऑक्सिन कैन इंड्यूस पार्थेनोग्राफी, ये भी सही है। पीजीआर 2,4-D इज वाइडली यूज्ड टू प्रिपेयर विथ फ्री लॉन, ये भी एक ऑक्सिन का ही एग्जाम्पल है, जो सिंथेटिक होता है, जो यूज़ करते हैं विथ फ्री लॉन बनाने के लिए, जो फील्ड वगैरह होता है ना, ये भी सही है। तो यहाँ पर अच्छा सी का 2 ऑप्शन है भाई, ये भी तो सही है। 2,4-D डज नॉट शो हार्बिसाइडल एक्शन ऑन मोनोकोट प्लांट, ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन होगा तुम्हारा डी। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिबरेलिन्स इज रिपोर्टेड फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत फंजाई में भी मिलता है, जो जिबरेला फुजीकोरे होता है ना, और हायर प्लांट्स में भी मिलता है, तो ऑप्शन होगा तुम्हारा बोथ ए एंड बी, करेक्ट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन। द फर्स्ट रिपोर्टेड जिबरेलिन टू बी डिस्कवर इज GA3, हाँ भाई साहब ये सही है। साइटोकिनिन्स वर डिस्कवर्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिन, ये भी सही है ना, जो कि सिंथेटिक था। जिबरेलिन्स प्रोमोट्स बोल्टिंग इन बीट, कैबेज एंड शुगर कैन, जिबरेलिन क्या करता है, बोल्टिंग एंड माल्टिंग करता है, दोनों करता है, ये भी सही है। काइनेटिन वॉज फास्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम कोकोनट मिल्क, नहीं भाई साहब, काइनेटिन कोकोनट मिल्क से नहीं मिला था इसको, ये क्या कहाँ से मिला था, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए, है ना, ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए से फास्ट एक्सट्रैक्ट किया था, तो भाई साहब ये रॉन्ग है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, व्हिच एबिलिटी ऑफ जिबरेलिन इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टक, जो ग्रेप का लेंथ होता है ना, ये एक्सिस, इसको बोलते हैं तुम्हारा एक्सिस, है ना, ये एक्सिस को इंक्रीज करने के लिए क्या देते हैं हम लोग, जिबरेलिक एसिड क्या करता है, एक्सिस को बढ़ा देता है ना, तो क्या होगा, टू एबिलिटी द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द एक्सिस, है ना,
तो क्या करता है ये, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस करता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जियाटिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, जियाटिन कहाँ से आइसोलेट किया था फर्स्ट, जियाटिन कॉर्न कार्निल्स एंड कोकोनट मिल्क, ठीक है ना, ये दोनों से किया था। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बोथ ए एंड बी, और जो कि नेचुरल होता है ना, नेचुरल साइटोकिनिन होता है ये। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, हाउ कैन जिबरेलिन्स हेल्प्स टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, मार्केट पीरियड कैसे बढ़ाता है जिबरेलिन, इट डिलेज सीनेसेंस, इंक्रीजेस राइपनिंग पीरियड, अगर राइपनिंग इंक्रीज हो रहा है तो जल्दी जल्दी बेचना पड़ेगा, तो ये तो नहीं हो सकता है। इंक्रीज फ्लावरिंग टाइम, फ्लावरिंग जल्दी होगा तो क्या होगा, फ्रूट जल्दी मिलेगा, फ्रूट जल्दी मिलेगा तो जल्दी से इसको सेल भी करना पड़ेगा, तो ये भी तो नहीं है। तो क्या करता है ये, डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस मतलब ओल्ड, तो ओल्ड जल्दी नहीं होने देता है। तो क्या होता है, एक पेड़ में फ्लूइड ज़्यादा देर तक रहता है ना, कच्चा रहता है ज़्यादा टाइम, तो जितना ज़्यादा टाइम पेड़ पे रहेगा तो उतना टाइम तक हम लोग सेल कर सकते हैं, तो मार्केट पीरियड इंक्रीज हो गया है ना। तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, ऑन स्प्रिंग जिबरेलिन्स ऑन शुगर कैन क्रॉप्स व्हाट मेजर सेंस विल इट ब्रिंग, जो जिबरेलिन अगर हम शुगर कैन क्रॉप में इंक्रीज कर स्प्रे करते हैं तो क्या होता है, उसका जो स्टेम का जो लेंथ होता है वो इंक्रीज करता है ना, तो इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग पीजियर्स हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, तो ओवरकम एपिकल डोमिनेंस करता है ना, ऑक्सिन क्या करवाता है, ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस करवाता है, ठीक है। जिबरेलिन भी इतना इफेक्ट नहीं है इसमें, तो जो ओवरकम करता है जिबरेलिन क्या करता है, ये लेटरल ब्रांचिंग करता है ना, लेटरल अगर ब्रांचिंग होगा तो एपिकल डोमिनेंस को क्या कर रही है, ओवरकम कर रहा है, ठीक है ना। तो जिबरेलिन भी करता है, ठीक है, और साइटोकिनिन भी करता है, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा बी। तो ये दोनों क्या है, ऑक्सिन का अपोजिट काम कर रहा है, मतलब ओवरकम एपिकल डोमिनेंस कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट्स, इथाइलिन क्या क्या करवाता है प्लांट में, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, एक सीड का हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी करवाता है, ठीक है। शोलिंग ऑफ द एक्सिस, ये शोलिंग भी करवाता है एक्सिस को, है ना। एपिकल हुक फॉर्मेशन, ये जो ट्रिपल रेस्पॉन्स था, है ना, एपिकल जो हुक फॉर्मेशन होता है, ये एक ट्रिपल रेस्पॉन्स जो था डिस्कवरी के टाइम में, ये किसका होता है, इथाइलिन का। तो ये तीनों का तीनों एक्सपेरिमेंट होता है भाई इथाइलिन गैस, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी। ओके, देखो मैं सिर्फ सॉल्व नहीं करवा रहा, मैं इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अभी तक मेरा चैनल तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ठीक है, और वीडियोस बनाने के लिए और मेहनत करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इथाइलिन ऑन राइपनिंग फ्रूट, इथाइलिन क्या करता है जो इतना जल्दी जल्दी फ्रूट पक जाता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस रेट ऑफ ग्रोथ, नहीं भाई साहब, इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यही सही होता है, ठीक है ना। तो इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करता है, उसके वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसके बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक बोलते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, ज़्यादा जल्दी जल्दी क्या होता है, राइप हो जाता है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रोटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स इज इनिशिएटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीजियर, ये भी कौन कर पाता है, इथाइलिन गैस, है ना, इथाइलिन से होता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज इथाइलिन हेल्प प्लांट्स टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस, इथाइलिन क्या करवाता है, कैसे एब्जॉर्प्शन सरफेस इंक्रीज करता है, प्रोमोट्स ग्रोथ ऑफ फ्रूट, प्रोमोट्स फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर, ठीक है ना। तो जो प्लांट का जो रूट होता है ना, तो ये रूट हेयर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, तो जितना रूट हेयर फॉर्मेशन होगा उतना एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो प्रोमोट भी करता है रूट का और रूट हेयर का भी, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा सी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13(6), व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इथेफोन, इथेफोन क्या होता है, इट इज ए लिक्विड फॉर्म ऑफ इथाइलिन गैस, है ना।
which is readily absorbed, readily मतलब easily absorb होता है बॉडी में, लेकिन slowly distributed होता है ना। देखो एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट, एब्जॉर्ब होता है इजीली, देन ट्रांसपोर्ट भी होता है, ठीक है, पूरा प्लांट में। और क्या करता है, ये स्लोली रिलीज करता है इथेलिन, ठीक है, ताकि धीरे धीरे पके और मार्केटिंग पीरियड इंक्रीज हो, है ना, ठीक है। तो मतलब अच्छे से पके उस फ्रूट, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इजीली एब्जॉर्ब होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है एंड स्लोली डिस्ट्रीब्यूटर होता है और रिलीज होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 देखो, व्हाट आर द एक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या था, स्ट्रेस हार्मोन है ना। तो ये क्या क्या करवाता है, जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, हाँ ये तो सही है, एक इनहिबिटर होता है ये, इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म भी इनहिबिट करता है, एंड स्टिमुलेट्स द क्लोजर ऑफ स्टोमाटा इन एपिडर्मिस। हाँ ये भी इसलिए तो स्ट्रेस होता है ना, जो स्टोमाटा होता है प्लांट के लीफ में, इसको भी क्या करता है, क्लोज रखता है। इसके वजह से क्या होता है, वाटर स्ट्रेस होता है ना, पानी निकल नहीं पाता है, ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो तीनों का तीनों काम करता है एब्सिसिक एसिड। फिर देखते हैं वाई एब्सिसिक एसिड कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, वाई, क्योंकि इट रिमूव्स वेरियस स्ट्रेसेस फ्रॉम प्लांट। नहीं भाई साहब, रिमूव नहीं करता है, इट कैन टॉलरेट, है ना, इंक्रीज टॉलरेंस ऑफ द प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, है ना। प्लांट बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस से ये क्या होता है, बच जाता है ना, टॉलरेट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो गया तुम्हारा बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 39, एब्सिसिक एसिड प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल एक्सेप्ट, क्या करता है एब्सिसिक एसिड, सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, डोर्मेंसी, जर्मिनेशन। देखो एब्सिसिक क्या करता है, सीड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है, कैसे, बाय सीड डोर्मेंसी, है ना, लेकिन जार्मिनेशन प्रिवेंट करता है, जार्मिनेशन नहीं होने देता है, ठीक है ना। डोर्मेंसी अगर कर रहा है तो जार्मिनेट नहीं हो पाएगा, है ना, तो ऑप्शन हो गया तुम्हारा डी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एब्सिसिक एसिड इज एन एंटागोनिस्टिक टू, कौन सा हार्मोन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का एंटागोनिस्टिक है, वो होता है तुम्हारा जिबरेलिक एसिड, है ना। तो देखो बहुत सा जितना भी क्वेश्चंस में करवाया है सबके सब कहाँ से, एनसीडी से, है ना। अगर स्क्रीनशॉट रखना है फिर भी रख सकते हो तुम लोग, ओके। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए है फिर भी मैं दे सकता हूँ, मुझे कमेंट में दे देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मेरा और भी मोटिवेशन मिले मुझे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में बोल सकते हो तुम्हें, और कोई भी टॉपिक में अगर वीडियोस बनानी हो तो भी मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड्स, ओके, एंड टू द नीडी ones, okay, thank you so much.